Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to learn past perfect continuous tense. What is past perfect continuous tense and where we will use it? So let's see in this video past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense used to talk about an action that started in the past and continue for some time before another past action happened. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं जो स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में तो स्टार्ट हुआ है एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू भी है बिफोर अनदर पास्ट एक्शन हैपन, मतलब दूसरे पास्ट एक्शन से पहले या बाद में कंटिन्यू है। हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है वो देखते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द लगे होते हैं। इन वाक्यों में समय के साथ से शब्द अवश्य दिया होता है। तो ऐसे सेंटेंस में रहा था, रही थी से पहचान करेंगे और टाइम दिया होता है से शब्द लिखा होता है से। एक वचन और दो वचन दोनों कर्ताओं के साथ हम हैड बीन का ही यूज़ करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हैड बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हैड, फिर नॉट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर, टाइम। नेगेटिव में ये सिर्फ इतना डिफरेंस है, हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा। अफर्मेटिव में हैड बीन है, सब्जेक्ट हैड बीन है, और इसमें सब्जेक्ट हैड नॉट बीन है। आगे की प्रोसेस कैसे रहेगी। इंटरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर होगा जो हैड होगा, हेल्पिंग वर्ब। हैड को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर, टाइम। अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसमें क्वेश्चन वर्ड पूछा गया हो, व्हाट, वेयर, व्हाई, तो क्वेश्चन वर्ड को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, फिर हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स है, हमारी टीम कल से मैच खेल रही थी। तो हमारी टीम सब्जेक्ट इसमें हो गया, हमारी टीम, आवर टीम। और जैसा कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज़ किया है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट, आवर टीम, हैड बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, द मैच ऑब्जेक्ट। सिंस यस्टरडे, सिंस फॉर का भी, सिंस फॉर में से हमने सिंस का यूज़ किया है, फिर यस्टरडे लिखा है। तो सब्जेक्ट, आवर टीम हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट इज, हमारी टीम कल से मैच नहीं खेल रही थी। तो नेगेटिव में क्या होगा, हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा सिर्फ। आवर टीम हैड नॉट बीन प्लेइंग द मैच सिंस यस्टरडे, हमने हैड के बाद हैड और बीन के बीच में नॉट लगाया है, ये डिफरेंस है। इंटरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या हमारी टीम कल से मैच खेल रही थी। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में हैड यूज़ किया है, जैसा कि हमने इसमें देखा है, हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सेज, फॉर, टाइम। तो इसी तरह हम यूज़ करेंगे यहाँ, हैड आवर टीम बीन प्लेइंग मैच सिंस यस्टरडे। ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। इसी तरह अब हम अपने सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि 1 घंटे से लड़के शोर मचा रहे थे। तो इस सेंटेंस में 1 घंटे से लड़के शोर मचा रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, बॉयज़ हो जाएगा, सब्जेक्ट लड़के हो जाएगा। ये जो लड़के हैं ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हैड बीन का तो हम यूज़ करेंगे ही, हैड बीन, और वर्ब हो जाएगा शोर मचाना, मेकिंग नॉइज़, शोर मचाना। तो लेट्स सी कि सेंटेंस कैसे बनाना है।
देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉयज़ हैड बीन, जैसे कि हमने यहाँ देखा था सेंटेंस स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट लिया, फिर हैड बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैड बीन मेकिंग नॉइज़, मेकिंग नॉइज़। तो ये जो मेक मीन्स मेकिंग नॉइज़, मेक में हमने आईएनजी लगा दिया तो मेकिंग हो गया। मेकिंग नॉइज़ फॉर 1 आवर, 1 आवर। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हमने बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है 10 मिनट से सुशील मैदान में दौड़ रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सुशील हो जाएगा। फिर सुशील हैड बीन, इसमें वर्ब क्या होगा? दौड़ना। वर्ब हमारा दौड़ना हो जाएगा। तो रनिंग हो जाएगा। रनिंग इन द फील्ड 10 मिनट से, हम सिंस और फॉर में से फॉर का यूज़ करेंगे फॉर 10 मिनट, क्योंकि ये क्या है, टाइम का ड्यूरेशन है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, 10 मिनट दे रखे हैं इसे, इसलिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस हम बनाएंगे सुशील हैड बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर 10 मिनट। 10 मिनट्स। नेक्स्ट है तुम जनवरी से मुझे पढ़ा रहे थे। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है तुम जनवरी से मुझे पढ़ा रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। यू हैड बीन, यू हैड बीन हमने ले लिया। अब वर्ब लेना है हमें, तो पढ़ाने को टीच, टीच कहते हैं, आईएनजी लगा देंगे। टीचिंग, यू हैड बीन टीचिंग मी, मुझे, मुझे के लिए मी यूज़ किया है। यू हैड बीन टीचिंग मी जनवरी से, सिंस जनवरी। जनवरी, यहाँ हमने सिंस क्यों लिया? क्योंकि टाइम फिक्स है, जनवरी से पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने सिंस लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है किसान एक सप्ताह से फसलें काट रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? फार्मर, किसान हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा फार्मर, किसान हो जाएगा। और इसमें वर्ब क्या है? वर्ब काटना, फसलें काटना, काटना। तो काटना जो शब्द है, काटना है, वो हमारा वर्ब हो जाएगा। तो हम यूज़ करेंगे द फार्मर, द फार्मर्स हैड बीन। अब फसलें काटने को हम हार्वेस्ट कहते हैं। हार्वेस्ट मीन्स फसलें काटना, तो इस आईएनजी लगा देंगे, हार्वेस्टिंग हो जाएगी। हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स फॉर अ वीक, फॉर अ वीक। तो इसमें हमने सब्जेक्ट लिया द फार्मर्स, हैड बीन, ये हमें यूज़ करना है जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में दिया है। हैड बीन हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट में हमने आईएनजी लगा दिया, हार्वेस्टिंग हो गया, जिसको फसलें काटना कहते हैं। द क्रॉप, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स फॉर अ वीक, एक हफ्ते से उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर अ वीक। नेक्स्ट है रवि दिल्ली में 2008 से रह रहा है। अच्छा, इसमें देखो ये क्या है, 2008 से रह रहा है, ये फिक्स है टाइम, यानी ये द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि 2008 से रह रहा है, तो इसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया रवि, रवि हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस
2008। नेक्स्ट है पिताजी 2 दिन से रात को नहीं सो रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा पिताजी। हैड बीन का यूज़ करेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है। पिताजी 2 दिन से रात को नहीं सो रहे थे, इसके लिए हम कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ये वाला। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस फॉर टाइम, ये यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया द फादर, द फादर, फादर हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, सोने को स्लीपिंग हम लिखेंगे, स्लीपिंग, हैड नॉट बीन स्लीपिंग एट नाइट। कितने दिन से, फॉर 2 दिन से, फॉर 2 दिन के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 डेज, 2 डेज। तो ये हमारा सेंटेंस, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है मरीज 2 दिन से दवाई नहीं खा रहा था। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें मरीज 2 दिन से दवाई नहीं खा रहा था। तो हम लिखेंगे इसमें द पेशेंट, द पेशेंट, पेशेंट हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन ईटिंग मेडिसिन, या टेकिंग भी कह सकते हैं हम, ईटिंग मेडिसिन, हम टेकिंग मेडिसिन भी कह सकते हैं, मेडिसिन फॉर 2 दिन से, फॉर 2 डेज, 2 डेज। नेक्स्ट है डाकिया बहुत दिनों से पत्र नहीं ला रहा था। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, पोस्टमैन हो जाएगा, और हमारा नहीं ला रहा था, और सब्जेक्ट हो जाएगा, और लाना हमारा वर्ब हो जाएगा, लाना, ब्रिंगिंग, एंड लेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, इसमें लेटर ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब हमारा लाना, लाना हो जाएगा। जो इसमें हम सिंस और फॉर में से क्या यूज़ करेंगे, बहुत दिनों से, तो इसके लिए हम फॉर का यूज़, हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है कि कब से नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो हम लिखते हैं इस सेंटेंस को, द पोस्टमैन, पोस्टमैन हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, लाने को ब्रिंग मीन्स लाना होता है, ब्रिंगिंग हम आईएनजी लगाएंगे, हैड नॉट बीन ब्रिंगिंग लेटर, LETTER, ब्रिंगिंग लेटर्स फॉर मैनी डेज, MANY, मैनी, DAYS, मैनी डेज। तो हमारा सब्जेक्ट ये हो गया, हैड नॉट बीन लगाया, ब्रिंगिंग मीन्स लाना, ये वर्ब हो गया, वर्ब में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह दिल्ली में 2008 से नहीं रह रहा था। तो इसको हम लिखेंगे, वह सब्जेक्ट हम लिखेंगे ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली सिंस 2008। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या हरी 1 घंटे से निबंध लिख रहा था। तो इसमें हम क्या स्टार्टिंग में है, तो उसकी इंग्लिश हम हेड से स्टार्ट करेंगे, क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हम हेड से स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ड जो भी दिया होता है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो इंटरोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव के लिए हैड स्टार्टिंग में रखते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस फॉर टाइम। अगर सेंटेंस में व्हाट, वेयर, वाई सेंटेंस के बीच में दिया हो, या फिर क्या सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है, तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट,
बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ing सिंस फॉर टाइम। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम हैड से स्टार्ट करेंगे। हैड, हरी, हैड हरी, बीन राइटिंग। क्या हरी 1 घंटे से निबंध लिख रहा था? है हरी बीन राइटिंग ऐसे एन ऐसे ऐसे फॉर 1 आवर या एन आवर भी कह सकते हैं, एन आवर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या नेक्स्ट सेंटेंस है राम सवेरे से क्या कर रहा था। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या जो है सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश हम कैसे लेंगे? अगर क्या, क्या, क्यों, कैसे इस तरीके के वर्ड जो होते हैं सेंटेंस के बीच में आए होते हैं, तो उसकी इंग्लिश हम सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो इसकी हम लिखेंगे वट, वट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, राम, वट हैड राम बीन डूइंग, डूइंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। राम सवेरे से क्या कर रहा था, तो वट से स्टार्ट करेंगे, क्या सेंटेंस के बीच में है, तो वट हैड राम बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। आई होप कि वो सेंटेंस आपको समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या खिलाड़ी 2 घंटे से मैच खेल रहे थे। तो इसमें क्या देखो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, तो इसकी इंग्लिश हम वट नहीं लिखेंगे, हम हैड से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे हैड, हैड द प्लेयर्स, had players been, had players been playing, वर्ब लिखेंगे प्ले में ing लगा देंगे, playing मैच, मैच फॉर 2 घंटे हैं, फॉर 2 आवर, 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। क्या खिलाड़ी 2 घंटे से मैच खेल रहे थे? हैड द प्लेयर्स बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है क्या आप 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। अच्छा, इसमें देखो टाइम जो है 2 बजे एग्जैक्ट दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे इसमें। तो हम क्या स्टार्टिंग में है, तो हम हैड से स्टार्ट करेंगे। हैड, आप है, हैड यू बीन, हैड यू बीन, वर्ब क्या है हमारा पढ़ना, हैव यू बीन रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या वह 2008 से दिल्ली में रह रहा था। अच्छा, इसमें इस सेंटेंस में देखो कि 2008 से, तो ये टाइम फिक्स है कि वो 2008 से, इसमें टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हैड से क्योंकि क्या स्टार्टिंग में है। हैड, हैड ही बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2008 क्वेश्चन मार्क। तो ये आज हमने 14 सेंटेंसेस बनाए हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस ज़रूर बनाते चाहिए आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।